हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। नाम है तो यार अगर आप लोग इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार बिगेस्ट जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी और ये सारे प्रोजेक्ट जो मतलब जापानीज के इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया के अंदर, उससे पैसा लगा रहा है जापान। बिल्कुल। अब वॉच करते कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट और क्या कहानी है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जापान के भारत में कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जापान और इंडिया के रिलेशंस इस वक्त काफी अच्छे हैं, इसके बारे में आप भी जानते ही होंगे। और इन्हीं अच्छे रिलेशंस की वजह से इंडिया को काफी फायदा हुआ है जापान की तरफ से। इंडिया के अंदर जापान का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस वक्त, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और जापान के नए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर फूमियो किशिदा अभी कुछ समय पहले इंडिया आए थे और उस समय हमें ये पता चला था कि इंडिया के अंदर $42 बिलियन का और इन्वेस्टमेंट जापान की तरफ से आएगा। तो आज की इस वीडियो में उस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट जापान क्यों कर रहा है, ब्रीफ में इसके बारे में भी बात करेंगे। और इंडिया को इस इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा मिलेगा और कहां पर इन इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में किया जाएगा, इसके बारे में भी जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो फूमियो किशिदा अभी कुछ समय पहले ही जापान के प्राइम मिनिस्टर बने थे और इंडिया वो पहली कंट्री थी जो इन्होंने विजिट की थी। आइडियली मुझे ये वीडियो 2-3 महीने पहले जब इस न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन आई थी तभी बना देनी चाहिए थी, लेकिन मैं इस वीडियो को लेट बना रहा हूँ ताकि इस चीज के बारे में अगर कुछ अपडेट्स आते तो वो भी मैं आपको बता सकता। तो हिस्ट्री से ही थोड़ा इंडिया के अंदर जापान का इन्वेस्टमेंट रहा है। जब हम लोग आजाद हुए थे और इसके कुछ सालों बाद से ही जापान से इंडिया ने एड लेना शुरू कर दिया था ताकि हम इंडिया को डेवलप कर सकें। 90s के टाइम पे इंडिया के अंदर काफी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस वक्त भी जापान ने ही इंडिया की मदद की थी। लगभग $300 मिलियन उस वक्त जापान ने दिए थे और हमें उससे काफी फायदा मिला था और ये चीज कंटिन्यू रही है आज तक। और अब जो लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस जापान ने किया है, इससे ये चीज भी श्योर हो गई है कि ये इन्वेस्टमेंट जापान का इंडिया के लिए फ्यूचर में ऐसा ही रहेगा। $42 बिलियन ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आज तक भारत की हिस्ट्री में जापान की तरफ से। और जब ये इन्वेस्टमेंट की बात हुई है तो ये बोला गया है कि अगले 5 सालों के अंदर इंडिया के अंदर ये पूरा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन कहां, किस चीज में इन्वेस्ट किया जाएगा? तो देखो, ये चीज आप लोग अभी ही जो ट्रेंड चल रहा है उससे ही समझ सकते हो कि जापान इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में काफी हद तक पैसा डालेगा। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें ऑलरेडी ही काफी हद तक पैसा जापान पंप कर चुका है। ये मैं इसलिए भी बोल सकता हूँ क्योंकि 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन, ये आप मान लो लगभग रफली $30 बिलियन के आसपास बनेगा। तो ये बताया गया है कि 2014 में इतना अमाउंट इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने की बात कही गई थी, जो कि इस वक्त तक अब अचीव हो चुका है, यानी इन्वेस्टमेंट पूरी हो चुकी है। वैसे इसके साथ साथ कई और चीजें अगर आपने देखी हो जापान के एरिया में, तो प्राइवेट सेक्टर भी जापान का कहीं ना कहीं काफी हद तक इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करता रहता है। मैं वैसे ये अभी भी बोलूंगा कि इंडिया के अंदर आज भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसा कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है। अच्छा माहौल नहीं है इन द सेंस कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी भी काम कर रहे हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और काफी बाकी चीजें अप टू मार्क नहीं है। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर जापान का काफी हद तक इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता आया है। ये जो नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसमें हेल्थ और मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्टेशन, पावर और एनर्जी, अर्बन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई और सीवेज, हेल्थ केयर, हॉर्टिकल्चर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप और साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी जो हमारा भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए कई सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो क्या कोई अपडेट वगैरह
हमें इस चीज से रिलेटेड अभी तक देखने को मिला है। तो एनडीटीवी की अभी मई की ही एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, जिसमें जापान का एक एनवॉय ने ये चीज बोली है कि ये इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये डिपेंड करेगा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर कैसा है इस चीज पर। अब ये चीज वैसे इस वीडियो के टॉपिक से काफी अलग हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भारत के अंदर कुछ अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते। इन लोगों ने जन्म ही इसलिए लिया है ताकि इंडिया को हर जगह जैसा हो सके नीचा दिखाया जा सके, लेकिन इससे इंडिया की एक अच्छी तस्वीर बाहर नहीं जाती। वो तो बिल्कुल नहीं जाती जो एज अ डेवलपिंग नेशन अपनी कंट्री को बेहतर बनाने के लिए हमें बाहर प्रोजेक्ट करनी चाहिए। ये एक रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आया क्योंकि इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर की बात हो रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया। आपको भी इससे रिलेटेड ऐसा कुछ लगता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। खैर, उस चीज के आगे जापानीज डिप्लोमेट्स ने ये चीज भी बोली है कि इंडिया और जापान के रिलेशंस आज लगभग हर फील्ड में बेहतर ही हो रहे हैं, क्योंकि जब जापानीज डिप्लोमेट से ये चीज भी पूछी गई थी कि आप इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर से क्या कहना चाह रहे हैं, तो उनका कहना था जैसे स्टेबल एनर्जी का सप्लाई हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉलिसीज की स्टेबिलिटी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें खासकर ग्रिप बनानी चाहिए इंडिया को, क्योंकि यही चीज कैपिटल को इंडिया में अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन इंडिया में तो खैर यूथ भी काफी समझदार है, अपने प्रोटेस्ट को, अपनी नाराजगी को दिखाने के लिए कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देते हैं, तो फिर क्या करें। तो मैंने आई गेस मेरे ख्याल में लगभग सारी चीजें इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी मैं बता सकता था वो कवर कर ली हैं। इंडिया के अलावा वैसे काफी और कंट्रीज के अंदर भी जापान इस वक्त अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी भी इसमें शामिल है। लेकिन अब एक सवाल कई बार ये भी आता है कि जापान को इस इन्वेस्टमेंट से क्या मिलेगा। देखो, थोड़ा बहुत चीजें तो मिल ही रही हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा है उन्हें। इंडिया से कई लोग जाकर के जापान में काम करते हैं। जापान में मैक्सिमम पॉपुलेशन अब उनकी ओल्ड हो चुकी है, तो ऑब्वियसली उन्हें इकोनॉमी चलाने के लिए लोग तो चाहिए। लेकिन अगर जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखा जाए, जो ये चैनल का टॉपिक नहीं है और ना ही मैं जियोपॉलिटिक्स में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन चीन भी एक रीजन जरूर है। चीन की जापान से भी नहीं बनती, उल्टा जापान के फॉरेन रिलेशंस में आपको अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, जो चीज आपको इंडिया के फॉरेन रिलेशंस या फॉरेन डिसीजंस में देखने को नहीं मिलती है। इंडिया एज अ कंट्री हम लोग कई बार ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कंट्री के लिए बेहतर होते हैं, जिसमें हम दूसरी कोई स्पेसिफिक कंट्री के बारे में नहीं सोचते। जैसे अभी रूस पे सैंक्शंस लगने के बावजूद हमने रूस से ऑयल परचेज किया था। जापान में ये चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। जापान रूस के रिलेशंस भी वैसे कहीं ना कहीं थोड़े ठीक नहीं रहते, इसलिए बाकी सबको छोड़ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सा कंट्री बचा जो कि फ्यूचर में जापान को बाकी सबके मुकाबले एक एक्स्ट्रा एज देगा? ऑब्वियसली इंडिया। और हमारे भी रिलेशंस चाइना के साथ वैसे ही हैं जैसे कि जापान के हैं। तो एक और फायदा, खैर फायदा हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन इंडिया को टू बी ऑनेस्ट बहुत फायदा हुआ है। पास्ट से ही उन्हें डेवलपमेंट जो कि जापान ने इंडिया को हमारी डेवलपमेंट के लिए दिए थे। अभी वैसे भी जापान इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाले देशों की टॉप लिस्ट में इंक्लूडेड है और नियर फ्यूचर में बहुत चांसेस हैं कि जापान उस लिस्ट में बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ ग्रो कर जाएगा, क्योंकि मेजर इंक्रीमेंट हमें टोटल इन्वेस्टमेंट में जापान की तरफ से इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। बस एक चीज ये है कि जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुकी है उसमें हम काम थोड़ा सही से कंप्लीट कर लें। जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, तो बस यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा स्पीड दिखानी पड़ेगी, बाकी तो शायद सब कुछ ठीक ही है। वीडियो पसंद आई हो यार, इधर वीडियो खत्म यार। वाकई में स्पीड तेज करनी पड़ेगी। गडकरी जी काफी ज्यादा उन्होंने स्पीड तेज भी की, इसमें कोई शक की बात नहीं। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया का $40 बिलियन है, 42 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी अमाउंट है इंडिया की तारीख में। ये सबसे बड़ी अमाउंट जापान की तरफ से, और उन्होंने भी शायद की है और नहीं मुझे पता, लेकिन जापान ने आज तक की सबसे बड़ी कर दी है 5 साल के लिए। बिल्कुल। और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी, मेट्रो बनेगी, बुलेट ट्रेन बनेंगे, कॉरिडोर बनेंगे, और जो भाई हल्के महकमे, सारे महकमे, IT है, सारे महकमे, जितने महकमे इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। फायदा होगा ना जापान को। असल बात है कि चाइना के साथ जापान की लगती भी नहीं है ना। ये भी बात है ना, बिल्कुल हकीकत है। वो सर तोड़ कोशिश करता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे। बिल्कुल। और उनका मकसद भी ऐसा है ना, जब मकसद ऐसा है कि जापान के अंदर सारे हो चुके हैं बूढ़े, बिल्कुल जवान लोग कम है, उनको चाहिए जवान लोग अभी इस टाइम पे। और इंडियन के पास फिर मौका देंगे, इंडियंस को आओ तुम हमारे मुल्क में, अपने मुल्क को उठाएंगे। बिल्कुल। जापान की
आपको पता है कि उधर इतना आबादी भी कम है उनकी। बिल्कुल वो है कि नहीं है, लेकिन वहां पे बाबा देखे आबादी उनकी आज तक चलती रही है, वो तरक्की करते रहे हैं, आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पे यूथ एक किस्म का बूढ़ी हो चुकी है ना, तो टेक्नोलॉजी उनके पास है, सब कुछ है, उनके पास काम है, तो इंडियंस वहां पे जाके काम करेंगे, इंडियंस और तेज है। बिल्कुल, ये तो सारी पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन तेज है। वही ना, और आप इंडियन को टेक्नोलॉजी जो वो उस टेक्नोलॉजी का भी प्यो बना के दे दें। ये सही बोला है भाई, बड़े जुगाड़ू हैं ये लोग। ये अगर जापान में ये लोग अपना डेरा जमा लेते ना इंडिया, ठीक है, जापान के एक नए मोड़ पे ले जाएंगे। ये बात है भैया, सही है। जापान के पास किसी चीज की कमी तो नहीं है, और साथ हुनरमंद अफराद मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, वो भी इंडियन, तो उसे चार चांद लगा सारी बात है। इंडिया को देखो कहाँ ले गए इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो बुलेट ट्रेन इंडिया में जापान की तरह से बन रही है, ये देखो कितना बड़ा तोहफा है जापान की तरफ, देख लो। ये और किसी मुल्क में जापान नहीं बना रहा है, ये तो इंडिया में बना रहा है। बिल्कुल, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट फुल एंड फुल। यार पहला दोस्ती अच्छी है ना, पहला उसने हलफ उठाया, उसने बच्चे जी को जो किया, पहला ही दौरा इंडिया का मारा है, उसमें जब सब कुछ हुआ है तो देखो ना क्या। बिल्कुल सही कहा। तो यार आप लोग बताए आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर। बाय।